जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी। हमारे नबी नहीं, हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उस ग्रुप को इजराइल कहा। एक तीसरा ग्रुप है जिसका कहना हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम भी नहीं, हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, उस ग्रुप को क्रिश्चियन कहा जाता है। तीन नबी के दावेदार दुनिया के अंदर मौजूद है। महबूबे हकीकी पर इख्तिलाफ। तुम्हारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उसके नबी ईसा अलैहिस्सलाम, हमारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिलाफ। तीन ग्रुप। व्हाट इज द फैक्ट मैटर? हकीकत क्या है? अगर इसको जानना हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सेंटेंस को याद रखिएगा। हजरत उमर फारूक आजम से कहा था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते तो वो भी मुझे नबी मानते और मेरी किताब पढ़ते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम होते, और हकीकत यही है। अगर ईसा अलैहिस्सलाम होते, नबी की किताब पढ़ते, हमारे नबी की किताब पढ़ते और हमारे नबी को आखिरी नबी मानते और मानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के महबूबे हकीकी हमारे नबी है, ये सबने माना। सिर्फ अंबिया नहीं, अंबिया के अलावा औलिया किराम, हर नबी के औलिया, हर नबी के सहाबा, सबने हमारे नबी को महबूबे हकीकी माना है। लॉजिक क्या है इसकी? लॉजिक ये है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के महबूबे हकीकी है। 1642 ईस्वी न्यूटन आता है, उसकी थ्योरी से मैं बताऊं कि महबूबे हकीकी हमारे नबी कैसे। क्योंकि महबूब वही होगा जिससे मुहिब सबसे ज्यादा प्यार करे, और सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है जो सबसे ज्यादा करीब रहे, पास रहे। और तारीख की तमाम किताबों में यह लिखा है हमारे नबी से अफजल कोई है ही नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा कुर्बे मौला में रहे, सबसे ज्यादा नबी के करीब रहे। कायनात की कोई शय नहीं, अंबिया भी नहीं, कोई भी नहीं है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब बाज़ाब्ता यहूदी और नसरानी का कहना है कि हम मेराज को नहीं मानते, हम तुम्हारे नबी को नहीं मानते, तो हम मेराज को कहां से मानेंगे? और वो भी एक सेकंड में गए और आ भी गए। 24 घंटे के दिनों रात होते हैं, 1 घंटा में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। सुई दो तरह से चलती है, एक तो कंटिन्यू ऐसे चलती है, और एक सुई चलती है टिक 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 टिक। ये जो टिक एक बार हुआ ना, इसको सेकंड कहते हैं, दूसरी बार हुआ दूसरा सेकंड। 2 सेकंड के बीच में जो सुई रुकी थी ना, उसको आन कहते हैं। ये जो चली ये जमान है, और जो रुकी उसे आन कहते हैं। उसी आन में नबी गए मेराज में और वापस भी आ गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? न्यूटन, तेरे दिमाग में बात नहीं आई। आइंस्टाइन की औलाद है, तू नहीं समझेगा। अगर तू समझना चाहता है तो न्यूटन की थ्योरी सुन। 1642 ईस्वी में न्यूटन का नजरिया आता है ग्रेविटी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ पलटकर नेचुरली जाती है। ग्रेविटी की बुनियाद पर, कशिशे तिक्ल की बुनियाद पर। एक इंसान मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, डरबन में जॉब कर रहा है, वीवीआईपी लाइफ है, मगर समटाइम कोने में बैठ के रोता रहता है। हे यू, व्हाई आर यू क्राइंग? क्यों रो रहा भाई? बोले घर की याद आ रही है यार। पानी की फैसिलिटी अगरचे ना हो, लाइट अगरचे ना हो, मगर तन्हाई में बैठ के रोता रहता है। क्यों? कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, दिल माइल है गांव की तरफ, वो घर की तरफ माइल है जहां पैदा हुआ है। नदी की याद, नाले की याद, दरख्तों की याद, परिंदों और तितलियों की याद आ रही है। वो गलियां, वो सड़कें, ये सब याद आ रही है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, एक जमीन से अगर आप मिट्टी का ढेला उठाते हैं, जब तक हाथ का पावर है वो मिट्टी का ढेला आसमान की तरफ जाएगा। हाथ का पावर खत्म होगा, स्पीड से नीचे की तरफ आएगा। ये नीचे की तरफ किसने फेंका? आपने तो ऊपर
ऊपर फेंका था, वो नीचे क्यों आया? जमीन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है। यही न्यूटन बोलता है, यही न्यूटन की थ्योरी बोलती है। पत्थर फेंका आपने, नीचे जमीन की तरफ आया, लेकिन हवा फेंके वो नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो ऊपर की तरफ जाएगी। आग फेंके वो ऊपर की तरफ जाएगी। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपने असल की तरफ पलटती है, अपने अर्बन की तरफ जाती है। अगर ये बात समझ लिया आपने तो सुने मेराज को मैं साइंस से साबित करने जा रहा हूं। आज के दौर में जब न्यूटन का नजरिया आया, उसी बुनियाद पर मैं लोगों को मेराज मुस्तफा बताऊं कि ये बताओ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वतन असली क्या है? नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नेटिव पैलेस क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां के रहने वाले? नेचुरली है। अगर कोई वहां भी बोलता है कि नबी मक्का के रहने वाले हैं, वतन असली मक्का है, मैं इसे नहीं मानता, क्योंकि मक्का बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई ये बोलता है नबी का वतन असली मदीना है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि मदीना बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली जन्नत है, मैं इसे भी रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि जन्नत बाद में बनी, नबी पहले पैदा हो चुके थे। अगर कोई बोलता है नबी का वतन असली अर्श आजम है, मैं इसे भी नहीं मानता, क्योंकि अर्श आजम बाद में बना, नबी पहले पैदा हो चुके थे। फिर नबी का वतन असली है क्या? हदीस नूरी पढ़ने के बाद याद रखिएगा, इसका जवाब कॉन्वेंट में नहीं मिलेगा, सेंट पायस में नहीं मिलेगा, सेंट जोसेफ में नहीं मिलेगा। ये डॉक्टर नहीं बोलेगा, ये एमबीबीएस नहीं बोलेगा, ये एमडी नहीं बोलेगा, ये डीएम नहीं बोलेगा, ये बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत नहीं बोलेगा। ये एक आलिम दीन बताएगा, ये एक अलिब्बा तासा वाला बताएगा, ये इदादिया उला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत करने वाला बताएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पैदा करने के बाद अपने कुर्बे खास में रख लिया। जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, कहकशा नहीं है, अशजार नहीं है, अबहार नहीं है, अकमार नहीं है, अनहार नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने पैदा करके अपने कुर्ब में रख लिया। पता ये चला कुर्बे अल्लाह नबी का वतन असली है, कुर्बे मौला नबी का नेटिव पैलेस है। अगर नबी का नेटिव पैलेस कुर्बे मौला है, यही वजह है कि उस नबी को मक्का में पैदा होने में 9 महीने लगे थे, मगर यही मुस्तफा उसी मक्का से जब रब की बारगाह में जाते हैं तो 9 महीने नहीं, 9 दिन नहीं, 9 घंटे नहीं, 9 मिनट नहीं, 9 सेकंड नहीं, बल्कि एक आन में हमारे नबी लाखों किलोमीटर की मसाफत तय किया और वापस आए, क्योंकि ग्रेविटी रब की तरफ से थी, कशिश फिक्र वतन असली की तरफ से थी, रब की तरफ से खिंचाव था। उस खिंचाव की बुनियाद पर रफ्तार का अंदाजा कायनात की कोई शय नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि सुराग ऐनो मता कहा था, निशान कैफो इला कहा था, न कोई साथी न कोई राही, न संग मंजिल न मरहले थे। हाँ हाँ, इनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनस्सलू में तरक्की अफजा, तना तकल्ला के सिलसिले थे, वही तो मरकज में फर्क मुश्किल रहे न फासिल खुतूते वासिल। कमाने हैरत में सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ले फुरकत जन्म के पिछले गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरह। नारे तकबीर, हाथ उठाकर नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, खलीफा ताजुश शरिया हजरत मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी। सबसे ज्यादा महबूबे हकीकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 2 पॉइंट हो गए, वमा अलैना इल्लल बलाग आने वाला। तीसरा पॉइंट मसरूब, इसमें 2 ग्रुप। अच्छा, एक जनरल नॉलेज में एक बात सेव कर ले, पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा यहूदी है, और मुसलमानों के समाज और सोसाइटी और कल्चर के लिए सबसे बड़ा खतरा राफसी है, शिया। इसको कोई कोई जानता है। मसरूब सहाबा में इख्तिलाफ है। सबसे बड़े सहाबी कौन?
नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सहाबी में इख्तिलाफ। हमारा कहना है कि सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। राफजी और डुप्लीकेट मौलाई का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी और बिला फसल खलीफा अव्वल हजरत अली है। और यहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप बन गया है पूरी दुनिया के अंदर, एक तरफ शिया है और एक तरफ सुन्नी। अहले सुन्नत व जमात का कहना है कि नहीं, सबसे बड़े सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसकी दो दलील, एक दलील बुखारी शरीफ से दूंगा, ये बुखारी शरीफ लेकर के आया ताकि दुनिया का कोई वहाबड़ा और जाकिर नायक की औलाद इनकार भी न कर सके, कोई राफजी और कोई दहरिया इनकार न कर सके। और दूसरी दलील लॉजिकल, ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया, दूसरा आदमी दूसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1000, तीसरा आदमी तीसरे दिन हजरत मेरी तरफ से 1 लाख, चौथा आदमी चौथे दिन हजरत मेरी तरफ से पूरी जान हाजिर है। ईमानदारी से आप लोग बताए वो 100 रुपया ज्यादा है या वो पूरी जान ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा पूरी जान ज्यादा है, 1 लाख ज्यादा है, 1000 ज्यादा। इस्लाम बोलता है गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, इस्लाम का ज़ाब्ता है, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जिसने सबसे पहले दिया उसने रास्ता बनाया। अब उसके बाद जो 1000 दिया तो वो 100 वाले का जो पहले दिन दिया था उसका 1100 हो गया। दूसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का, तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया पहले वाले का 1,01,100 हो गया। चौथे दिन जिसने पूरी जान दी ना, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया, क्योंकि उसने माहौल बनाया, रास्ता बनाया। कयामत तक उस रास्ते पे चलने वाले को सवाब मिलेगा। अगर ये बात समझ ली तो सुने, फरान की चोटी से नबी ने ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह। सबने कहा झूठ, अबू जहल एंड कंपनी झूठ, उतबा शीबा ने नबी को झूठ माना माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। और ऐसे किज़्ब, फिस्क, शिर्क, कुफ्र के माहौल की छाती को फाड़कर सदाकते मुस्तफा का झंडा सबसे पहले किसी ने लहराया तो वो अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। सबसे पहले उन्होंने कहा इन्नी उमिनु बिका अन्नका रसूलुल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं आपको मानता हूँ, आप अल्लाह के सच्चे रसूल है। उमर ने बाद में माना, अली ने बाद में माना, उस्मान ने बाद में माना, तलहा ने बाद में माना, जुबैर ने बाद में माना, हंसला ने बाद में माना। 1,25,000 सहाबा वो सब बाद में माने। रास्ता बनाया, नबी की सदाकत को मानने का रास्ता जिसने स्टार्ट किया उसका नाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसलिए कयामत तक उमर के ईमान को तराजू के एक पल्ले में, उसी में उस्मान का ईमान, तलहा का ईमान, जुबैर का ईमान, पूरी दुनिया के ईमान को तराजू के एक पल्ले में डाल दे। अबू बकर का पूरा ईमान नहीं, सिर्फ हिजरत वाली रात का काम दूसरे पल्ले में डाल दे। खुदा की कसम अबू बकर की रात का ये काम पूरे उमर और दुनिया पे भारी नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बुखारी शरीफ। किसने लिखी? अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने लिखी। और हदीस नंबर भी बता देता हूं, हो सकता है बेवकूफ लोग ये कहे आपको अच्छा वो कैसे गुमराह करती है जाकिर नायक की औलाद, पता है वो जो हदीस है ना वो तो मौजू है। अच्छा हमारी अवाम ये मौजू किस परिंदा का नाम है उसे पता ही नहीं होता, बल्कि बहुत सारी अवाम को यही नहीं पता कि हदीस किसको कहते हैं। एक साहब कह रहे थे ये गौसे आजम की हदीस। अबे बेवकूफ, हदीस गौसे आजम की कहां से हो गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौलो फ़िअलो तकरीर को हदीस कहते हैं। गौसे आजम 500 साल के बाद में पैदा हुए, उनकी हदीस होगी, उनकी बात है। और याद रखे वाहिद गौसे आजम है जिनकी बात हदीस के बाद अन के साथ बहजतुल असरार शरीफ में लिखी हुई है। इसलिए वो किताब बहुत ऑथेंटिक और मोतबर है।
हदीस किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल व फिल तकरीर को। हदीस की किताब की 14 किस्में हैं। सिर्फ हदीस की किताबों की कितनी किस्में? 14 जुज, इमाली, इफराद, मुफरद, सुनन, सहीह, जामे, शमाइल, ये सब किताबों की किस्में। फिर उसके बाद हदीस में आएंगे तो उसकी 250 से ज्यादा किस्में हदीस की है। इसलिए मैं सीधा बुखारी शरीफ ही लेकर के आया, क्योंकि बुखारी शरीफ पर सबका इत्तेफाक है, कुरान के बाद सबसे अफजल किताब पूरी दुनिया में बुखारी शरीफ, सबसे